हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों RBI ने अमिताभ चौधरी को किस बैंक के नए MD व CEO के रूप में पुनः नियुक्ति दी थी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था एक्सिस बैंक। देखिए, यहाँ पर जो अमिताभ चौधरी है इनका कार्यकाल अभी खत्म हो चुका था एक्सिस बैंक के लिए, ठीक है, MD CEO के रूप में। तो यहाँ पर एक बार पुनः नियुक्ति इनको दे दी गई है अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के CEO और MD के रूप में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है कि सरकार ने इस वर्ष 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबव्वा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कर्नाटका। देखिए, कर्नाटका ने जो है इस वर्ष से इसकी शुरुआत की है। हर साल, अब आने वाले हर साल 11 नवंबर को कर्नाटका सरकार जो है या कर्नाटक राज्य में पूरे राज्य में ओनाके ओबव्वा जयंती मनाई जाएगी। अब यहाँ पे ओनाका ओबव्वा क्या है, कौन है, ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, ओनाके ओबव्वा जो है एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मुसल, कन्नड़ में ओनाका कहते हैं इसको, के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई की थी। मैसूर साम्राज्य के शासक और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने चित्रदुर्ग किले पर आक्रमण किया था और इस पर 18वीं शताब्दी में मदकरी नायक का शासन था। तो यहाँ पर इसी के जो है दौरान इन्होंने अकेले ही यहाँ पर हैदर अली की सेना से लड़ाई की थी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एक ये महिला योद्धा थी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू की है। तो यहाँ पर देखिएगा ये शुरू की गई है आपकी दिल्ली सरकार के द्वारा। देखिए, दिल्ली सरकार ने ये एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है ये शुरू की है 11 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में। और ये क्यों शुरू की गई है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, दिल्ली में जो है खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। जो खुले में जो कचरा वगैरह जलाते हैं, जो वायु प्रदूषण होता है, वैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस अभियान को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके तहत ही हाल ही जो है लगभग 52 निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध लगाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट आपका, हसे कला, जो हसे आर्ट है, एक अनूठी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक की एक ये पारंपरिक जो है अनूठी चित्रकला शैला है, जो चित्रकला शैली है जिसका नाम है हसे कला या हसे आर्ट। ये अभी काफ़ी मतलब कि अभी चर्चा में रही है क्योंकि अभी यहाँ जो कुछ लोग हैं उन्होंने मांग उठाई है इसको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि इसके जो मतलब कि लोग हैं जो इस कला को उपयोग करते हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए अभी ये न्यूज में रही है, ठीक है। हसे कला का संबंध कर्नाटका से, इतना आपको ध्यान रख लेना है बस। अगला अपडेट आपका देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी एमवे इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। जो बॉलीवुड अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, इनको यहाँ पर एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनने की घोषणा की है। एमवे इंडिया एक FMCG कंपनी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, कुछ कथन दे रखे हैं, दो इनमें से देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है आपका, शीलवर्धन सिंह को नया CISF प्रमुख नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के जो निदेशक हैं अतुल करवाल, इनको NDRF प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपका सही। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो CISF का नया प्रमुख शीलवर्धन सिंह को चुना गया है और यहाँ पे NDRF का प्रमुख जो है चुना गया है किसे, अतुल करवाल को। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, A और B। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक जिन्होंने हाल ही अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सनराइज और अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम से लॉन्च की है, इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद।
क्या नाम है, सलमान खुर्शीद, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बुक का टाइटल पृष्ठ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर भी इनका नाम लिखा हुआ है, सलमान खुर्शीद। और टाइटल क्या है बुक का, सनराइज आवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ठीक है, ये नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जो अयोध्या है उसी से रिलेटेड ये पुस्तक है। अभी जो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जितना भी जो मतलब कि प्रोसेस हुआ है, उन सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, या भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। जो जर्मन वाच कंपनी है, इसके द्वारा इस वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया है, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। तो टॉप 10 में भारत इसमें शामिल हुआ है इस बार। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में भी बात करें तो देखिएगा, इसमें टॉप 3 में कोई सा भी देश शामिल नहीं है। टॉप 3 यहाँ पर खाली हैं, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। पहले स्थान पर कोई सा देश नहीं आया है, दूसरे पे भी नहीं आया, तीसरे पे भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इन देशों में से किसी भी देश ने CCPI जो इंडेक्स है, इसमें समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। अब यहाँ पे टॉप 10 में शुरुआत होती है डेनमार्क से, जो कि चौथे नंबर पर है। फिर आता है आपका स्वीडन 5वें नंबर पर, नॉर्वे आता है 6ठे नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम आता है 7वें नंबर पर, और मोरक्को आता है 8वें पर, चिली आता है यहाँ पर 9वें, और 10वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया। तो ये है यहाँ पर इस इंडेक्स में प्रदर्शन करने वाले टॉप कंट्रीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। हाल ही में संपन्न ISSF प्रेसिडेंट कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत ने इसमें 5 पदक जीते हैं। देखिए ISSF प्रेसिडेंट कप में भारत ने 5 पदक जीते हैं। अब ये भी आपको जानना है कि कौन कौन से कितने पदक जीते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मेडल की। तो भारत ने इसमें 2 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हैं, और 1 यहाँ पर जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से टोटल 5 मेडल भारत ने इसमें जीते हैं। अब कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि 5 मेडल जीते हैं तो छोटा यह है, याद रखने में ईजी है। देखिए जो यहाँ पर मनु भाकर है, इन्होंने एक तो गोल्ड मेडल इनमें जीता है, जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित इवेंट थी इसके अंदर, और एक जीता है मनु भाकर जो यहाँ पर जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता थी उसके अंदर इन्होंने जीता। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो रजत पदक जीता है राही शरणोबत ने जीता है 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, और एक सौरभ तिवारी ने जीता है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। साथ ही यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है वो जीता है अभिषेक वर्मा ने, जो 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट थी उसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत ने ISSF प्रेसिडेंट इवेंट जो 2021 ये कप 2021 है, इसके अंदर टोटल 5 पदक जीते हैं, जिनको यहाँ पर मैंने बता दिया है। 2 तो गोल्ड मेडल शामिल है, इसके अलावा 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल शामिल है, प्लस 1 यहाँ पर आपका कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो टोटल 5 हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला अपडेट है, निम्न में से किस विभाग के द्वारा सप्ताह भर चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हीकल्स की अभियान की शुरुआत की गई है। टेली लॉ ऑन व्हील्स ये अभियान शुरू किया गया है न्याय विभाग के द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेली लॉ ऑन व्हील्स न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। सप्ताह भर ये अभियान चलेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है चलाने का, ये भी आपको बता देते हैं। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में सही तरीके से दावा करने और मुकदमे से पूर्व दी जाने वाली सलाह के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की जा रही है। तो जो अधिकार हैं हमारे, ठीक है, उनके संबंध में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ये टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है न्याय विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना प्रमुख प्रभु
राम शर्मा को भारतीय सेना के ऑनरेरी जनरल की रैंक मानक उपाधि प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर होगा नेपाल। देखिए यहाँ पे जो नेपाल के सेना प्रमुख है, जिनका नाम यहाँ पे रेड हो रहा है, प्रभु राम शर्मा, इन्हीं को हाल ही हमारे जो राष्ट्रपति कोविंद जी, इन्होंने भारतीय सेना के जो ऑनरेरी जनरल की रैंक है उसके मानक उपाधि प्रदान की है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला अपडेट है आपका, स्टार्टअप्स व एमएसएमई ने नवाचार एवं त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु जो हमारा डीआरडीओ है उसने किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं इजराइल के साथ। देखिए इजराइल और जो हमारा भारत का जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ के बारे में सभी जानते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ किसके लिए? स्टार्टअप्स व एमएसएमई में नवाचार एवं त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ये द्विपक्षीय नवाचार समझौता किया गया है। अगला अपडेट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर होगा जनजातीय गौरव दिवस। देखिए यहाँ पर जो बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मानित करने के लिए अब से यहाँ पर हर 15 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अगला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? आपका सही आंसर होगा अमेरिका। हाल ही जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका 101वां सदस्य बना है अमेरिका। इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत के द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको 30 नवंबर 2015 को जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसको यहाँ पर शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है जो हमारा जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 96। देखिए यहाँ पर जो भारत का कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र है, जो कोविड-19 सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसको यहाँ पर 96 देशों ने मान्यता दी है। यानी कि इस सर्टिफिकेट को लेकर आप 96 देशों के यात्रा कर सकते हैं जिनमें कोविड-19 के मतलब कि बैन लगा रखा है यात्रा पर, फिर भी आप इसको जो है यूज़ करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने मान्यता दे दी है कि जिनके पास ये कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट है, जिन भारतीयों के पास, वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेनम का संबंध किस खेल से है? ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।